हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ये सर आ रही है। क्या हुआ, पहले क्यों नहीं आ रही थी? तो चलो स्टार्ट करते हैं मीटिंग। ठीक है। यस सर। हाँ, कहाँ तक हो गया था? हाँ? लीकर स्ट्रीम तक। यहाँ तक हो गया था, लेकरिन स्ट्रीम जो है ना, लेकर स्ट्रीम तक हो गया था। ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इसको हम फिट करते हैं। आपके जो ये होते हैं रिंग्स। स्क्रीन तैयार हो गया तो ये फ्लेक्सिबल है, इसके दोनों तरफ में कुछ भी नहीं है जिसके जरिए कि मशीन में फिट किया जा सके। तो इस स्क्रीन को, जो कि बिल्कुल रोलर शेप में होता है, जिसके दोनों तरफ में कुछ भी नहीं है, तो दोनों तरफ में एंड रिंग को फिट करते हैं किसी अच्छे टाइप के ग्लू से। जैसे आपके एरेलाइट होता है या फेविक्विक होता है, इस तरह के गम से। दोनों साइड में इसकी क्या है, एरो के मार्क होते हैं। ठीक है, रिंग के भी एरो के मार्क होते हैं। तो एरो मार्क को एरो मार्क से बिल्कुल टच करके और इसको चिपका देते हैं। जब ये चिपक जाता है तो इसको घंटे 1.5 घंटे के लिए सुखाते हैं। ठीक है, और सुखाने के बाद में इसको मशीन में लगाकर यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं मशीन में दो तरह की स्क्वीजीज काम आती है हमारे पास। स्क्वीजी जानते हैं स्टूडेंट? कलर को स्प्रेड करने का जो काम करती है उसको हम स्क्वीजी बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह की स्क्वीजी होती है। एक तो वो होती है जो जैसे रोटेरी स्क्रीन बना, बिल्कुल होलो सिलेंडर बना। ठीक है, उस होलो सिलेंडर में एक मैग्नेट की रॉड रख देते हैं। ठीक है, तो मशीन में जिस जगह पर ये सिलेंडर फिट होता है उसके नीचे लोहे का बीम होता है। तो लोहा मैग्नेट के चिपकता है। तो ये मैग्नेट की रॉड जो है, स्क्रीन के होते हुए भी, स्क्रीन और बीच में एंडलेस ब्लैंकेट होता है, फैब्रिक होता है, इन सब के होते हुए भी कुछ कैपेसिटी के साथ में चिपकती है और कलर को सही डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो एक तो मैग्नेटिक रोड टाइप की स्क्वीजी होती है और दूसरे ब्लेड टाइप की स्क्वीजी होती है। ब्लेड टाइप की स्क्वीजी रोलर में ही बीच में फिट होती है, जो कि कलर को इवनली और इक्वली स्प्रेड करती है। ठीक है, जब कभी आप कॉलेज आएंगे तो अपने लैब में रोटेरी स्क्रीन, ये रोलर प्रिंटिंग मशीन है, रोटेरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन भी है, ये आपको बताएंगे तो आपके थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज तो आप गूगल पर इसका जो डायग्राम है या रनिंग में मशीन वर्क करती है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बोथ टाइप स्क्वीजेज यहाँ पर यूज होती है, बट इन जनरल फॉर लाइट वेट फैब्रिक्स के लिए रोड टाइप की स्क्वीजी यूज लेते हैं। ठीक है, और हेवी टाइप के फैब्रिक्स के लिए ब्लेड टाइप की स्क्वीजी यूज में लेते हैं। ठीक है, ये और एक्चुअली क्या है, ब्लेड टाइप की स्क्वीजी में चांसेस ये रहते हैं कि ये लिकर का बना हुआ जो स्क्रीन है वो टीयर हो जाता है या फट जाता है। इससे बचने के लिए, क्योंकि काफी कॉस्टली पड़ता है जब बनता है, तो इससे बचने के लिए रोड टाइप की स्क्वीजी यूज में लेते हैं। ठीक है, तो सारी वगैरह के लिए ब्लेड टाइप की स्क्वीजी हम यूज में नहीं लेंगे, रोड टाइप की स्क्वीजी यूज में लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए स्टूडेंट्स। किसी को कोई प्रॉब्लम है ये बताया जिसमें? स्क्वीजी के बारे में बता दीजिए थोड़ा। इसके बारे में स्क्वीजी सर जो है, हाँ, स्क्वीजी एक्चुअली रबर का एक बड़ा सा जिस तरह वाइपर होता है, जस्ट लाइक वाइपर होती है ये। ठीक है, तो एक जो आपके रोड होती है,
एक होलो रोड होती है या होलो पाइप होता है रेक्टेंगल शेप में, उसके साथ में फिट होती है। होलो पाइप में आपके होल्स होते हैं, ठीक है, होलो पाइप में होल्स होते हैं, और उस होल्स से जब कलर नीचे आता है तो स्क्वीजी उस कलर को इक्वली और इवनली स्क्रीन में फैलाती है या स्प्रेड करती है, ठीक है, और स्क्रीन से कलर डिजाइन के रूप में फैब्रिक पर फैलता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तब नेक्स्ट जो है गैल्वेनाइज्ड स्ट्रीम के बारे में बताते हैं। अब गैल्वेनाइज्ड स्ट्रीम मींस हम जो देख रहे हैं किस तरह से स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए स्क्रीन तैयार होते हैं वो बता रहा हूँ। तो फर्स्ट स्ट्रीम आपके जो थी लेकरिन स्ट्रीम, ये बता देती है। गैल्वेनाइज्ड स्ट्रीम, यू नो गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ही बारीक लेकर या कोई पतली परत किसी चीज की बनाई जाती है, ठीक है, तो गैल्वेनाइजिंग के थ्रू। तो इसमें जो पत्थर होती है या इसमें जो स्क्रीन होता है वो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू बनता है। वो देख लीजिए किस तरह होता है। ए मैट्रिक्स में मोल्ड या मॉडल जो होता है, मॉडल ऑफ स्टील सिलेंडर इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड। सबसे पहले एक स्टील सिलेंडर का मॉडल प्रिपेयर किया जाता है। देन इट इज देन कोटेड विद ए ग्रीजी केमिकल, इसके चारों तरफ में ग्रीजी केमिकल लगा देते हैं, ठीक है, विच विल विदस्टैंड द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एक्शन को ये बियर कर सके, इसके लिए इसके चारों तरफ में ग्रीजी मटेरियल लगाते हैं। देन इलेक्ट्रोप्लेटेड विद निकल, इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे निकल लगाते हैं, निकल से जोड़ करते हैं या निकल की किसी भी चीज से जोड़ते हैं। तो जो निकल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू या गैल्वेनाइजिंग के थ्रू पूरे रोलर के चारों तरफ जम जाता है, ठीक है, तो पतली परत जो बनती है वो निकल की बनती है। विद परफोरेशंस ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड मैश, जिस साइज के होल चाहिए होते हैं उस साइज का पत्थर या लेकरिन इसके ऊपर बन जाता है ड्रम के ऊपर। नाउ द इलेक्ट्रोप्लेटेड शेल ऑफ थिकनेस, इसकी थिकनेस आप देख ली 0.08 mm, 0.08 mm से 0.2 mm तक का थिकनेस का ये होता है, ठीक है। इज देन रिमूव्ड, ये जो इलेक्ट्रोप्लेटेड शेल है इसको हम हटाते हैं by impressing the steel matrix in a solution, whereby the shell is loosened from the surface of the matrix। जो surface ठोस रोलर होता है मतलब मॉडल का, उससे लिक्रिन जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम के थ्रू जो निकल का शेल बना है उसको हम रिमूव करते हैं, जो एक सर्टेन केमिकल होता है इसका, उसमें डिप करके। तो ये क्या है, ग्रीस लगा रहता है इसलिए इसमें हटने में आसानी रहती है, ठीक है, ये हट जाता है। फिर इसके बाद में इस स्क्रीन पर भी जैसे कि पहले अभी बताया था, रिंग दोनों साइड में फिट करते हैं, एरो मार्क्स को मैच करते हैं, मशीन पे लगाते हैं और इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन प्रिंटिंग के प्रिपरेशन ऑफ स्क्रीन बाय लेकरिन मेथड और बाय गैल्वेनाइजिंग मेथड, ये आपके कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे इनग्रेविंग ऑफ डिजाइन ऑन रोलर। रोलर प्रिंटिंग मशीन का जो रोलर है उसको हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं, किस तरह तैयार करते हैं, वो इसमें दिया हुआ है, वो हम इसमें देखते हैं। तो एक्चुअली रोलर प्रिंटिंग मशीन का जो रोलर है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। उसके लिए पहले डाई तैयार करते हैं और उस डाई की हेल्प से रोलर तैयार होता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। वन रिपीट ऑफ द डिजाइन इज फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू ए स्मॉल रोलर ऑफ सॉफ्ट स्टील।
सॉफ्ट स्टील विद ए पॉलिश्ड सरफेस, मतलब पॉलिश किया हुआ जो सरफेस है उसके ऊपर एक रिपीट सबसे पहले डिजाइन का ट्रांसफर किया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है। नाउ द डायमेंशंस ऑफ द डाई शुड बी सच दैट द सर्कमफरेंस ऑफ द प्रिंटिंग रोलर इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द डाई, मींस जो डाई है उसी की एग्जैक्ट मल्टीपल इसकी सर्कमफ्रेंस होनी चाहिए। मींस ड्रम का जो सर्कमफ्रेंस है वो डाई के लेंथ के मल्टीपल में होना चाहिए, एग्जैक्ट आइदर 1 या 2 या 3, 4 इस तरह से होना चाहिए, न कि 1.2, 1.3 या 1.8 इस तरह नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट मल्टीपल होना चाहिए। इसका रीजन ये है, एग्जैक्ट मल्टीपल होगा तभी एक रिपीट के ऊपर दूसरा रिपीट आ पाएगा, अदरवाइज तो एक रिपीट पर दूसरा रिपीट नहीं आएगा और मिस फिटिंग इसमें होगी। ठीक है। आपको डाई क्या है सर? DIE, डाई बोलते हैं मॉडल को या खांचे को। ठीक है। जैसे अगर आपने ढलाई देखी होगी, ये जैसे लोहे की लोहे को बिल्कुल गर्म करते हैं, पानी के बराबर पिघल जाता है, फिर उस पिघले हुए लोहे को रेत के बने हुए सांचे में डालते हैं, तो जैसे ढक्कन होता है या कोई भी शेप की डिजाइन अगर बनानी, जैसे चाबी बनानी है तो चाबी के शेप का चाबी को बिल्कुल बारीक रेत के ऊपर उभार लेते हैं, उसके ऊपर गरम गरम लोहा डालते हैं, उसमें चाबी बन जाती है। तो ये जो शेप पहले या खांचा बनाया जाता है उसको हम डाई बोलते हैं, DIE। समझ में आई ये बात? हाँ सर, सांचा। अब इसमें जो रिएक्शन होती है एक्चुअली वो ये होती है, कॉपर सल्फेट जो होता है वो इसमें यूज लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो है वो इनग्रेविंग में काम आता है, तो फेरस के ऊपर कॉपर सल्फेट लगाते हैं तो फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है। तो जो डाई होती है वो कॉपर की होती है इसमें। ठीक है ना। अब सबसे पहले डाई को इनग्रेव कर लिया, इसके बाद में ए डिजाइन इज ड्रॉन ऑन पेपर, एक सिंपल अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है, इसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं विद सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन, सोडियम सल्फाइड के सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है। द पेपर इज देन रैप्ड अराउंड द मोशन सरफेस ऑफ द कॉपर डाई, जो कॉपर से बनी हुई डाई है उसके ऊपर डिजाइन का जो पेपर है जिस पर के डिजाइन सोडियम सल्फाइड से बनी हुई है। अब सोडियम सल्फाइड क्या है, इसमें ईचिंग मटेरियल है, ये इसको खुरच देगा। ठीक है ना, कॉपर को ये खुरच देगा। ठीक है। तो क्या होगा, ए थिक कैनवास पीस इज वाउंड अराउंड इट टाइटली एंड टाइड विद स्ट्रिंग, डोरी के साथ में इसको कैनवास का कपड़ा, जैसे ड्रम है, कॉपर का ड्रम है, कॉपर का जो डाई ऊपर बनाया है उस डाई के ऊपर डिजाइन हमने बनाई सोडियम सल्फाइड के सॉल्यूशन से। ठीक है। एक पेपर के ऊपर सोडियम सल्फाइड से डिजाइन बनाई, उस पेपर को मोशन या नम किए हुए नम ड्रम के ऊपर लपेट दिया और उसको कैनवास के कपड़े से अच्छी तरह से ढक के और उसको बांध दिया डोरी से 1 से 2 घंटे के बीच में। ठीक है। तो होगा क्या, इसमें केमिकली रिएक्शन होगी और कॉपर जो सोडियम सल्फाइड है ये कॉपर से रिएक्शन करेगा और क्या होगा, उसको खुरच देगा। जिस जगह पर डिजाइन बनी हुई है उस जगह पर ये वहां से कॉपर रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आप, नाउ दिस डिजाइन इज ट्रांसफर्ड ऑन द डाई, तो डिजाइन जो है वो डाई के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, जो कि डिजाइन रोलर किसका बना हुआ है, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में। ठीक है। हम लेते हैं कॉपर सल्फेट, तो ये सोडियम सल्फाइड जो है वो कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इट इज देन
engraved with hand in Intelligo। तो ये क्या है, अब जब डिजाइन बन गई तो पेपर को और कैनवास को तो हटा लेंगे और उसके बाद में जो डिजाइन बनी उसके ऊपर छेनी हथौड़े से इसको जिस तरह की सील बनती है हमारे, उस तरह से इसको एचिंग करके और इस डिजाइन को कंप्लीटली बना लेते हैं। ठीक है। When the die is fully engraved, जब इंग्रेविंग पूरी हो जाती है, it is hardened by the dipping in bone ash, हड्डियों का जो पाउडर होता है उसमें इसको हार्डनिंग किया जाता है। बोन एश एंड ए लिटिल चारकोल, चारकोल एक तरह कोयला होता है। ठीक है, कोयले में और हड्डियों के चूरे में इसको हार्ड किया जाता है। देन इट इज हीटेड टू चेरी रेड, बिल्कुल चेरी की तरह रेड हो जाए इतना इसको गर्म किया जाता है। फिर उसको एकदम ठंडे पानी में डुबो देते हैं एंड प्लंज्ड इनटू कोल्ड वाटर फॉर टेम्परिंग द रिक्वायर्ड हार्डनेस। आपने देखे होगा लोहार लोग जो है किसी भी कुल्हाड़ी के ऊपर या धारदार चीज के ऊपर हथियार देने के लिए, तलवार आदि के ऊपर हथियार देने के लिए उसको पहले बहुत गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में उसको हथौड़े से पीट के धार देते हैं और उसके बाद तुरंत ठंडे पानी में डाल देते हैं तो वो टेम्परिंग हो जाती है। यहाँ पर भी हम इसकी टेम्परिंग कर रहे हैं। ठीक है। द डाई इज नाउ प्लेस्ड इन ए क्लेमिंग मशीन, क्लैंपिंग मशीन है एक्चुअली, एक मशीन होती है जिसमें इसको फंसा के और फंसा देते हैं। ठीक है ना। द डाई इज नाउ प्लेस्ड इन ए क्लैंपिंग मशीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद अनदर स्मॉल रोलर। एक जो दूसरा रोलर है जो कि छोटा है, उस स्मॉल रोलर के साथ में इस डाई को फंसाते हैं। ठीक है। द डाई एंड द मिल आर केप्ट रिवॉल्विंग अंडर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग प्रेशर। तो एक सर्टेन प्रेशर से डाई को और इस मिल को, मिल वो रोलर है जिसके ऊपर के डिजाइन बननी है। पहले तो हमने डाई बनाई, सबसे पहले तो सोडियम सल्फाइड से भीगा हुआ पेपर, सोडियम सल्फाइड की डिजाइन से बनी हुई डिजाइन का पेपर लगाया। ठीक है। डाई बन गई हमारी, डाई को फिक्स किया और डाई को फिक्स करने के बाद अब उस डाई से हमें दूसरा रोल बनाना है जो कि एक्चुअल में रोलर प्रिंटिंग मशीन में यूज आएगा। ठीक है। तो ये जो मील है, तो जो डाई एंड द मील आर केप्ट रिवॉल्विंग अंडर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग प्रेशर। बढ़ते हुए प्रेशर में ये दोनों साथ साथ रखे जाते हैं। तो इससे क्या होगा, डाई के ऊपर जो डिजाइन है वो रोलर के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। प्रेशर, बढ़ते हुए प्रेशर में डाई और मील को साथ साथ रखेंगे तो जो डिजाइन है, डाई के ऊपर जो डिजाइन है वो डिजाइन रोलर पर आ जाएगी। ठीक है। नाउ द डिजाइन इन इंटेंग्लियो, इंटेंग्लियो कहते हैं मोहर या सील, हमारे यहाँ पर इसको रोलर बोलेंगे। ठीक है। नाउ द डिजाइन इन इंटेंग्लियो ऑन द डाई इज ट्रांसफर्ड ऑन इन द मील। तो डाई के ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है वो मील के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू। द मील इज देन हार्डन एज इन द केस ऑफ द हार्डनिंग ऑफ द डाई। जिस तरह ऊपर हमने एश पाउडर, बोन एश पाउडर और चारकोल के साथ में डाई को हार्ड किया था, उसी तरह अब हम इस मील को या इस रोलर को हार्ड करेंगे। ठीक है। द मील इज केप्ट कॉन्टेक्ट विद द प्रिंटिंग रोलर। अब इसको हम प्रिंटिंग रोलर के साथ में रखते हैं और रोटेट, फिर इसी को हम डिजाइन के रूप में लेते हैं काम में। ठीक है। प्रिंटिंग रोलर एंड रोटेट till the desired depth of engraving is achieved। ठीक है। और फिर इसको तब तक कांटेक्ट में रखते हैं जब तक कि हमारे को फैब्रिक पर एक सर्टेन डेप्थ की डिजाइन मिल नहीं जाए।
ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हेलो। और स्टूडेंट्स आपकी अटेंडेंस नहीं आ रही है, इसमें चैट में जाकर अपनी अटेंडेंस दीजिए। आपकी डेली की अटेंडेंस मिल नहीं रही है तो इसको चैट में जाकर अटेंडेंस दीजिए आप। सभी स्टूडेंट्स चैट में अटेंडेंस देंगे, ठीक है? क्या हुआ स्टूडेंट्स? प्रकाश बिश्नोई, हेलो। यस सर। क्या हुआ, कोई बोल नहीं रहा सर अटेंडेंस टाइप कर रहे हैं। है? अच्छा, अटेंडेंस टाइप करो, ठीक है। सभी स्टूडेंट है ना, 17 है आज टोटल, तो अटेंडेंस दीजिए इसमें, है ना? पहले की भी अटेंडेंस आई नहीं किसी की, ठीक है? अब इसके बाद में इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए मल्टी कलर डिजाइन, अब देखिए जितने कलर की डिजाइन होगी उतने ही कलर का उतने ही रोलर हमें चाहिए होंगे, और सबसे पहले उतने ही डाई बनेगी, उतने ही डाई के उतने ही रोलर बनेंगे। मान लीजिए 12 कलर की डिजाइन है कोई, तो 12 रोलर बनेंगे इसमें, ठीक है? नाउ द रोलर इज देन प्लेस्ड इन एन एचिंग बाथ which may contain either dilute nitric acid or ferric chloride which etches onto the exposed area. तो इस तरह ये रोलर बन जाता है। Now only while the varnish portraits the roller surface at the other areas. एरिया, ठीक है? ओनली नाउ ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग वाइज डायरेक्ट स्टाइल, डिस्चार्ज स्टाइल एंड रेजिस्ट स्टाइल, ठीक है? ये हम देखेंगे। तो आप इसमें देखिए 3 तरह के स्टाइल बताइए इसमें प्रिंटिंग में, ठीक है? डायरेक्ट स्टाइल, ठीक है? देखिए स्टाइल समझिए, स्टाइल का पहले बताया था मैंने डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत। ये बताओ सौरभ पाटिल, सौरभ पाटिल। यस सर। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग? या स्टाइल बोलिए। हेलो। हाँ, डायरेक्ट स्टाइल। अब बोलो। डायरेक्ट स्टाइल। डायरेक्ट स्टाइल। हेलो। अरे सुनाई दे रहा है, आप बोलते जाओ। डायरेक्ट स्टाइल, डिस्चार्ज प्रिंटिंग, इनडायरेक्ट स्टाइल, डायरेक्ट स्टाइल नहीं रजिस्टर होता है। स्टाइल। अरे पहले स्टाइल का मतलब तो बताओ, स्टाइल क्या होता है? वो तो स्टाइल स्टाइल मतलब सर प्रिंटिंग में मेथड रहता है, मतलब अलग अलग मेथड से करते हैं वो, स्टाइल अलग अलग से करते हैं, मतलब स्क्रीन प्रिंटिंग, डायरेक्ट स्टाइल, ऐसा मतलब नहीं। अगर आप ऐसा लिखोगे तो 0 नंबर आ जाएगा, ऐसा मत लिखना आप भूल के भी। मेथड्स आर डिफरेंट, स्टाइल्स आर डिफरेंट। अच्छा। ओके, मेथड्स तो पहले सर बताए। बता दीजिए एक बार। अरे मेथड मैंने बताया ना, अभी जो पढ़ा रहे हैं ये मेथड ही तो थे। मेथड में मशीनरी होती है, डिफरेंट टाइप की मशीनरी। ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, these are the styles. These are the methods of printing. स्टाइल्स अलग है। स्टाइल क्या होती है थोड़ा बताइए डिस्क्रिप्शन में।
शुरुआत स्टाइल करें। मतलब सर, हाँ बोलो। स्टाइल में रहता कि अलग अलग मतलब मेथड रहते कि अभी कौन सी स्टाइल में बाइंडर यूज करते हैं, तो कौन सी स्टाइल में पिगमेंट यूज करते हैं, ऐसा। नहीं, फंडे मत मारो, ठीक है। मेथड्स में मशीनरी यूज आती है, ठीक है। और स्टाइल्स में कोई पर्टिकुलर इफेक्ट किस तरह से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है या किसी कलर को रिमूव करके उसकी जगह पर आ रहा है या किसी कलर को प्रिंट होने से रोक कर आ रहा है, ये इसमें देखा जाता है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी कलर, कोई ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक को चार्ज किया और चार्ज करने के बाद में छाप दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अटेस्टेड करवाने गए तो जो सील है, सील को स्टैम्प पैड में डुबो के और कागज के ऊपर छाप दिया, दैट इज द डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है। डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है। कोई कलरफुल फैब्रिक लिया, उस कलरफुल फैब्रिक पर आपने ऐसे कलर के या ऐसे केमिकल के ब्लॉक लगाए, उस पर्टिकुलर जगह का कलर उड़ गया या रिमूव हो गया, ठीक है ना, दैट इज डिस्चार्ज स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। समझ में आ रही पटेल? हाँ सर, नेटवर्क इश्यू हो गया था सर। अरे कोई इशू नहीं है नेटवर्क का, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है इधर आपकी। नहीं सर, सर अब भी हुआ था, अब भी साफ आ रही सर आवाज, अब भी नेटवर्क चला गया था। अच्छा, तो वापस ले आओ उसको। और हाँ सर। रेजिस्ट स्टाइल में कोई पर्टिकुलर जगह पर हमने स्टिंग से यानी डोरी से, धागे से या किसी भी तरीके से बांध करके कलर को प्रिंट होने से रोका उस पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रेजिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है। तो मेथड को इससे बिल्कुल अलग रखिए, मेथड है भी अलग, स्टाइल अलग है, ठीक है। स्टाइल रेफर्स टू द मैनर in which a particular action is performed, ठीक है। a particular action is performed, ठीक है। हर आदमी का लिखने का स्टाइल अलग होता है, हर आदमी का बोलने का स्टाइल अलग होता है, हर आदमी का चलने का स्टाइल भी अलग होता है, ठीक है। तो इसी तरह स्टाइल या प्रिंटिंग के स्टाइल भी अलग अलग है। किस तरह से कोई पर्टिकुलर इफेक्ट आता है, दैट इज स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, फॉर एग्जांपल द स्टाइल ऑफ वॉकिंग, स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्टाइल ऑफ वर्किंग refers to the manner in which a person walk, write or works, ठीक है। Now in printing, direct, discharge and resist styles of printings are used। ये तीन तरह के स्टाइल है। तो इसमें आप डायरेक्ट स्टाइल देखिए, दिस स्टाइल इज आल्सो रेफर्स टू एन स्टीम स्टाइल, इसको हम स्टीम स्टाइल बोलते हैं। रीजन क्या है इसको, क्योंकि फैब्रिक की जो फिक्सेशन है वो स्टीमिंग के थ्रू होती है। फैब्रिक मीन्स जो कलर डिजाइन हम प्रिंट किए हैं उसका जो फिक्सेशन है वो स्टीमिंग के थ्रू होता है, इसलिए हम इसको स्टीम स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। Now this style is also referred to as steam style because in most of the cases the printed fabric is steamed to fix the color। कलर को फिक्स करने के लिए स्टीम काम में आती है, इसलिए हम इसको स्टीम स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। Now in this style the final design or appearance obtains directly, ठीक है। इस स्टाइल में फाइनल डिजाइन और अपीयरेंस जो है वो डायरेक्टली मिलता है हमें, मतलब जिस तरह का छापोगे वैसा का वैसा ही मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई कम ज्यादा नहीं होगा।
या न कोई कलर उड़ेगा न कोई नया कलर उस जगह पे आएगा। ठीक है। मोस्ट क्लासेस ऑफ डाई स्टफ्स आर प्रिंटेड ऑन द फैब्रिक बाय द डायरेक्ट स्टाइल। तो ज्यादातर इस जगह पर डायरेक्ट स्टाइल की प्रिंटिंग ही यूज में ली जाती है। ठीक है। मॉडर्न, हाँ कुछ पूछना है किसी को? एनी क्वेरी? नो सर। ठीक है। नाउ सर मॉडर्न, आप हीटिंग के लिए जो बोल, हेलो सर। हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलो। सर जो आप बोले हीटिंग करते हैं तो वो उसमें क्यूरिंग यूज करते हैं क्या सर स्टीम के लिए? देखिए, क्यूरिंग किया जाता है क्या सर फैब्रिक को? मेरी बात सुनिए। अलग अलग डिजाइन, अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग मेथड ऑफ फिक्सेशन है। ठीक है। आप ये देखेंगे फैब्रिक कौन सा है और डाई कौन सी है, तब हम क्यूरिंग करेंगे या स्टीमिंग करेंगे। ठीक है। अगर आप पिगमेंट प्रिंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो पिगमेंट प्रिंटिंग में क्यूरिंग होती है सीधे सीधे। ठीक है। और सिंपल सी जैसे वेट डाई यूज ले रहे हैं, डायरेक्ट डाई काम ले रहे हैं, रिएक्टिव डाई काम ले रहे हैं, ज्यादातर केसेस में स्टीमिंग होती है। ठीक है। ओके सर। Now, mordant colors, vegetable colors, pigments, and certain mineral colors are also applied to fabric in by this style. ठीक है। तो इस स्टाइल के थ्रू, मीन्स डायरेक्ट स्टाइल के थ्रू, ये जो मॉडर्न कलर है, मॉडर्न कलर वो होते हैं जैसे पर्टिकुलरली जो डायरेक्ट के नेचुरल कलर्स जो नेचर से मिलते हैं वो मॉडर्न के थ्रू अप्लाई होते हैं। ठीक है। जैसे आपके हीना है, हल्दी है, मैडर की जड़ है, ये सभी क्या है, मॉडर्न कलर्स हैं जिनको मॉडर्निंग प्रोसेस के थ्रू अप्लाई किया जाता है। मॉडर्निंग क्या होती है? एक्चुअली मॉडर्न्स आर द केमिकल विच आर इंटरमीडिएट्स। जैसे एग्जांपल के लिए आपके मेहंदी का कलर है, कपड़े के ऊपर चढ़ाना है, तो मेहंदी का कलर डायरेक्ट कपड़े पर नहीं चढ़ेगा। उससे कपड़े पर चढ़ाने के लिए हम जैसे एलम ले लें या फिर कॉपर सल्फेट ले लें या फेरस अमोनियम सल्फेट ले लें। जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट से फैब्रिक को ट्रीट किया पहले। ठीक है। मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में फैब्रिक को डिप करके निकाल लिया। उसके बाद में उस फैब्रिक को हम मेहंदी या हिना के घोल से पास करेंगे तो उसके ऊपर कलर चढ़ जाएगा। ठीक है। या अगर प्रिंटिंग करनी है तो फेरस अमोनियम सल्फेट या फिटकरी के घोल से फैब्रिक को पास कर दिया और उसके बाद में मेहंदी के ब्लॉक्स के मेहंदी को डाई के रूप में काम लेते हुए थिकनर बनाया और उसके बाद में आप किसी भी मेथड, आइदर ब्लॉक, स्टेंसिल या स्क्रीन प्रिंटिंग मेथड, इसके थ्रू मेहंदी का कलर अप्लाई कर दिया। तो जहां जहां पर कलर लगा है वहीं पर डिजाइन अपीयर हो जाएगा या डिजाइन बन जाएगा। तो मॉडर्न्स वो होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं। फैब्रिक की डाई के लिए कोई एफिनिटी नहीं होती, डाई की फैब्रिक के लिए कोई एफिनिटी नहीं होती, लेकिन मॉडर्न की फैब्रिक के लिए और मॉडर्न की डाई के लिए भी एफिनिटी होती है। ठीक है। तो मॉडर्न्स आर इंटरमीडिएट्स। ठीक है। तो मॉडर्न कलर, वेजिटेबल कलर, पिगमेंट एंड सर्टेन मिनरल कलर्स आर आल्सो अप्लाइड टू द फैब्रिक बाय दिस स्टाइल। इस स्टाइल के थ्रू फैब्रिक प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है। ये कलर प्रिंट करते हैं। ठीक है। द डाइज आर प्रिंटेड डायरेक्टली एट द required places of the multicolor design on the fabric। एक नहीं कई कलर में डिजाइन फैब्रिक पर रिक्वायर्ड प्लेस के ऊपर प्रिंट की जाती है। ठीक है। लीविंग द अदर पोर्शंस वाइट।
जबकि दूसरे पोर्शन को व्हाइट छोड़ दिया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ दिस स्टाइल इज एज फॉलोज। ठीक है, अब इस स्टाइल के या इस डायरेक्ट स्टाइल के कुछ एग्जांपल है, वो हम नीचे दिए हैं, तो ये आपको कल से बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, कोई क्वेरी तो बोलिए, नहीं तो मीटिंग एंड करते हैं। हेलो, ओके। सर कंपल्सरी पोर्शन वाइट रखना है या उसको हम पीछे डाइट फैब्रिक पे भी प्रिंटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट कह रहे स्टाइल हैं? से? क्या कह रहे हैं, एक बार रिपीट करिए जरा। सर डायरेक्ट स्टाइल से हम डाइट फैब्रिक के ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं? डायरेक्ट स्टाइल से डाइड फैब्रिक पर कैसे प्रिंट करेंगे, आप बताएं, एक बार मुझे बताएं भाई। आप प्रिंट तो कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से कलर हटा के प्रिंट कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, ये बताएं। जैसे पिगमेंट हो सकता है, पिगमेंट प्रिंटिंग। भाई डाइड फैब्रिक पर अगर प्रिंट करेंगे ना, तो डिस्चार्ज स्टाइल हो जाएगा ना। या फिर जैसे मान लीजिए रेड कलर का कोई फैब्रिक है, उस रेड कलर के ऊपर आप ब्लू कलर देंगे, तो रेड और ब्लू वो जो डिजाइन आएगी फाइनली, वो सियान कलर की आ जाएगी आपको। ठीक है ना, अगर सियान कलर चाहिए तो आप ले लो, अदरवाइज रेड का ब्लू कलर की डिजाइन चाहिए तो डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। ओके।